हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गौतम कुमार यादव है। मैं बात करने जा रहा हूँ जिस प्रकार से बॉलीवुड मूवी में अभी छावा मूवी बहुत ही बॉक्स ऑफिस में धमाल मचा रखा है। रश्मिका मंदाना और विक्की कौशल का ये बहुत ही अच्छा मूवी है जो कि आप लोग देख सकते हैं। नरेंद्र मोदी भी इस मूवी का जिक्र करते हुए उसको अच्छा से मतलब बोला है कि बहुत ही अच्छा मूवी जो कि मराठा साम्राज्य को उजागर किया है। जो ऐतिहासिक दौर को दोहराते हुए इस मूवी का उजागर किया, जो कि कई ऐसे लिखित ऐसे जो कि कवि है, जो कि कविताएँ जो कि जिस प्रकार से अलौकिक तरीके से इस पे उजागर करने की और बातें किया जाता है, जबकि इसके ऊपर पढ़ाया नहीं जाता। ये बहुत ही कल्पनीय घटना जो कि हमारे समाज को उजागर की ओर लेकर के जाता है, जो कि ऐतिहासिक दौरों को दोहराता है। ये विक्की कौशल और रश्मिका मंदाना का फ़िल्म बहुत ही अच्छा मूवी है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। नरेंद्र मोदी भी इस मूवी का प्रधानमंत्री जो कि हमारे देश का है, जो अभी ज़िक्र किया है। तो आप लोग जानते हैं कि शिवाजी महाराज जो कि मराठा साम्राज्य का एक संस्थापक था, जो कि अपना वो बहुत से ऐसे युद्ध किए हैं जो कि अपने कार्यकाल और अपने समाज मराठा साम्राज्य और हिंदुस्तान के प्रति वो बहुत ही बड़ा योद्धा था, जिसमें कि वो मुगल साम्राज्य से लड़ाई किया, औरंगजेब से, जो कि हमारे उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत की ओर प्रस्थान कर रहा था अपना वो कब्जा करने के लिए। उस पे वो उजागर हुआ और उसका लड़ाई लड़ा, जिसमें से कि उसके बाद 1680 में उसका मृत्यु हो गया। उसके बाद मुगल साम्राज्य की तरफ से साउथ इंडिया में जिस तरह से अधिकार जमाने का कोशिश किया, उसके घर में जन्म लिया 1657 में संभाजी महाराज, जो कि 2 साल का ही था, जो कि वो अपना मम्मी को अलविदा कर दिया और मम्मी उसका इस दुनिया से चल बसे। और उसके बाद उसका भरण पोषण उसका दादी जो किया, ये बहुत ही अनहोनी घटना के जैसे था, जो कि 3 साल में वो बच्चा अपने माँ से कितना प्यार लाड़ लेता है। और आजकल इस जमाने में आप लोग देख सकते हैं, जो कि ऐतिहासिक दौर को दर्शाता है। तो हमारे भारत में ऐसे वीर योद्धाओं का जन्म हुआ और मराठा साम्राज्य का फिर से उजागर हुआ, जिसमें से कि मुगल साम्राज्य चाहता था कि उत्तरी भारत में तो अपना कब्जा कर लिया है, जाकर के दक्षिणी भारत में कब्जा करे, जिसमें वो मुकम्मल नहीं हुआ। उसके बाद औरंगजेब के जिस तरह से वो आगे की ओर अपना प्रस्थान करने की ओर जा रहा था, इसमें संभाजी महाराज का जो जन्म हुआ 13 साल की उम्र में, उन्होंने 13 भाषा को लेके और 13 भाषा सीख करके वो अपना हर चीज में वो तलवारबाजी हर तरीके से 13 साल की उम्र पूरा कठोर परिश्रम करने के बाद वो अपना बहुत ही तहसील हासिल किया। और उसके बाद उन्होंने अपना कार्यनामा के रूप में हमारे भारत की धरती को और मराठा की धरती को के रूप में वीर योद्धा के रूप में मिला, जो कर बहुत ही दिलचस्प कहानियां हैं। उसके बाद 9 साल की उम्र में उन्होंने करीबन 120 युद्ध लड़ा, जिसमें कि सब के सब जीता, एक भी हारा नहीं। संभाजी महाराज ऐसा वीर योद्धाओं के रूप में था, जो कि मुगल साम्राज्य को पछाड़ के अकेला रख दिया था, जो औरंगजेब को अपना इस तरह से खामियाजा को भुगतना पड़ा था, जो कि वो 8 लाख सैनिक के साथ वो अपना संभाजी महाराज सिर्फ 2000 सैनिक के साथ उसका सामना कर रहा था मुगल साम्राज्य और औरंगजेब का। इस तरह से उन्होंने उत्तरी भारत में अपना कब्जा तो कर लिया था, दक्षिणी भारत की ओर जा रहा था, जिसमें कि वो असफल रहा। उसके बाद वो उन्होंने गोवा में जिस तरह से पुर्तगालियों ने अपना कब्जात किए थे और धर्म परिवर्तन को लेकर के हिंदुस्तान में उस तरह से अपना धाक जमाने का कोशिश कर रहा था, उसमें विफलता की ओर वो धर्म परिवर्तन को लेके गया और वहां जाकर के पछाड़ा और कई पुर्तगालियों कई सारे को मार गिराया। और उसके बाद धर्म परिवर्तन को रोक कर उन्होंने हमारे हिंदुस्तान के जिस तरह से वो शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य का आयो किया था, उस प्रकार से उन्होंने फिर हमारे हिंदुस्तान के गोवा में भी पुर्तगालियों को पछाड़ा है। उसके बाद जब उसका 13 साल हो गया, तो 13 साल में करीब 120 से ज्यादा युद्ध लड़ा, और एक भी हारा नहीं। तब उसके बाद मुगल साम्राज्य उससे कई युद्ध लड़ा, जो कि उसके बहुत ही कारनामा था, जो कि संभाजी महाराज ने उसको मतलब पछाड़ा और एक भी तरीके से उसको सफल होने के लिए नहीं दिया। फिर उसके बाद संभाजी महाराज जब उन्होंने इतना सारे युद्ध जीत करके वो अपना नाम और मुगल साम्राज्य को पछाड़ते हुए अपना आगे की ओर जा रहा था, उसके बाद फिर गणराज्य सिरके उसके अपना पत्नी के भाई के साथ उसका कुछ अनबनी सी थी, जो कि मुगल साम्राज्य और औरंगजेब से उन्होंने हाथ मिला करके कन्हौजी सिरके ने वो अपना
निहत्थे के ऊपर अपना संभाजी महाराज को बंधक बनाया और उल्टा लटका करके फिर उसके बाद मुगल साम्राज्य और मुगल शासकों के बीच लाया, और उसके बाद उन्होंने अपना इस तरह से अपना पति जनक को उन्होंने समर्पित किया। और बरूजी सिरके गद्दार, जो कि भारत के गद्दार के रूप में जाना जाता है, उन्होंने हवाले मुगल साम्राज्य को वो कर दिया। उसके बाद उल्टा लटका कर उसका चमड़ी तक छील दिया और नाखून लगा के उसको बहुत से टॉर्चर करने के बाद पूछा, लेकिन फिर भी वो कई सारे लूटपाट और धर्म परिवर्तन और कई सारे साम्राज्य जो अपना खड़ा किया था मराठा के प्रति, वो बताने का नहीं काम किया। ऐसा तो शक्ति और बहुत ही बलशाली था। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम गौतम पर यादव हुआ। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। विक्की कौशल का छावा मूवी जाकर जरूर देखें। अच्छा मूवी है जो कि प्रेरित करता है, हमारे ऐतिहासिक दौर को दोहराता है। जय हिंद, जय भारत।